पढ़ने वाले हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन में जान लेते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वो है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या आवश्यकताएं हैं हमें, और डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और कौन कौन से डायमेंशंस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन देख सकते हैं आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। ठीक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें नेचुरल रिसोर्स जो भी हैं, ठीक है, हमें इस तरह से यूज करना चाहिए कि ताकि जो हमारे फ्यूचर में आने वाले जनरेशन्स हैं उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने के लिए बचना चाहिए, बचे रहना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जैसे पेट्रोल है, गैस है, कोल यूज कर रहे हैं, तो हमें इतने सावधानी से हमें यूज करनी चाहिए उसकी, ताकि वो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स में लोगों को यूज करने के लिए बचे रहे। ठीक है, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं सारी चीज़ें ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं नीड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब क्या क्या आवश्यकताएं हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, सो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। टू कर्व और प्रिवेंट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, मतलब कि हमें इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को बचाने के लिए किसकी ज़रूरत है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी जो बात है टू इंश्योर अ सेफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं रहेगी तो जो हमारी ह्यूमन लाइफ है वो सेफ नहीं रहेगी। ठीक है, टू चेक द एक्सप्लॉयटिव टेक्नोलॉजी एंड फाइल अल्टरनेटिव सोर्सेस, मतलब कि हमें टेक्नोलॉजी यूज करना है और इसके नेचुरल रिसोर्सेज के यूज करने की जगह हमें कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज को फाइंड आउट करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या सस्टेनेबल चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो हम लोग कम मात्रा में यूज कर सके और वो फ्यूचर के जनरेशन के लिए बचे रहे। सेकेंड है टू रीजनरेट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को जनरेट करने की आवश्यकता है, ताकि एक जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो काफ़ी कम यूज हो और दूसरे के लिए बचे रहे। ठीक है, टू इंश्योर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और हमें इंश्योर करना है कि जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमेशा होती रहे। अब नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डायमेंशन के क्या मतलब है। वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, ठीक है, WCED aptly state that इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट और नॉट ए सेपरेट चैलेंजेस, जो इन्वायरमेंट है या डेवलपमेंट है वो अलग नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली में डायमेंशंस होते क्या हैं। सो स्टिमुलेट एंड बैलेंस प्रोग्रेस इन डायमेंशंस दैट आर टोटली इंडिपेंडेंट, मतलब क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं डायमेंशंस में। पहला है सोशल, दूसरी है इकोनॉमी, तीसरी है इकोलॉजिकल और नेचर रिलेटेड, इन्वायरमेंटल, ठीक है, और पॉलिटिकल ऑफ गवर्नेंस, मतलब इतनी क्या होती है डायमेंशन होती है चारों। ठीक है, सो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ें हैं। कंजर्वेशन, हमें क्या क्या बचाना चाहिए, नेचुरल बचाना चाहिए। ठीक है, एज ए लिविंग थिंग्स, रिसोर्सेज एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये भी हमें बचाना चाहिए। जॉब इनकम से, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, पीपल लिविंग टुगेदर, सोशल। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, यानी जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो इस प्रिंसिपल्स पर आधारित है। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक डिसीजंस, दूसरी है स्टीवर्डशिप और ह्यूमन एज ए केयर टेकर ऑफ द इन्वायरमेंट, हमें क्या करना होगा, हमें खुद को केयर टेकर बनना पड़ेगा इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक है, हमें खुद, ठीक है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग, हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हैंडल करना पड़ेगा ताकि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, इन्वायरमेंट है, वो बच सके। प्रिवेंशन एंड माइग्रेशन, मेडिटेशन, ठीक है, कंजर्वेशन, बचाव करना चाहिए। वेस्ट मिनिमाइजेशन, जो वेस्ट है उसको कम करना चाहिए। ठीक है, ये ढेर सारी चीज़ें प्रिंसिपल हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो पिलर है, जो मेन रीढ़ की हड्डी है बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो है क्या है, 3 पिलर्स हैं। पहला है कॉमन बिल्डिंग एजेंट, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस और कॉमन बिल्डिंग एजेंट, ये 3 चीज़ें हैं पिलर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करती है, बचाए रखती है। ठीक है, सोशल की बात करते हैं यहाँ पर। सोशल
It involve an understanding of social institutions and their role in a change and overall development। यानी ये इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, सोशल में अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, इन्वॉल्व रहता है इसमें। पहला वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी, जो भी वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए सोशल में। इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, so it involves considerations of how the overall development will have impact on quality of life of people। यानी कुछ भी चीज़ें, ठीक है, बन रही है या कम्युनिटी में डेवलपमेंट हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि एक्चुअली में उससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर वो क्या होगी। बेनिफिट टू डिसएडवांटेजेस ग्रुप, डिसएडवांटेजेड ग्रुप, it involves ensuring that the development in a sustainable way reaches the disadvantaged group। इसमें क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, वे रीचेस टू डिसएडवांटेजेस ग्रुप, एंड ढेर सारे ग्रुप के पास पहुंचते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स, सो इंक्लूसिव सोशल प्रैक्टिसेस क्या होता है, इट इंश्योर दैट द कमिटमेंट टू कंसिडरेशंस एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपमेंट अलोंग साइड द ऑनर, ठीक है। हमें सम्मानपूर्वक क्या करना चाहिए, हमें अपनी कंसिडरेशन जो सोचने समझने की क्षमता है, या हमें सोचना चाहिए एनवायरनमेंट के प्रति और इकोनॉमी के प्रति, ठीक है। एनवायरनमेंट देखिए, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें, वो है रिड्यूस वेस्ट जनरेशंस, हमें जो भी रिड्यूस मतलब करना चाहिए जो वेस्ट जनरेशन से, मतलब जिससे ज़्यादा वेस्ट आ रहा है। रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ हेल्थ, यानी जो भी इम्पैक्ट पड़ा है ह्यूमन लाइफ के हेल्थ पर उसको भी हमें कम करना चाहिए। यूज ऑफ रिन्यूएबल रॉ मटेरियल, हमें हमेशा रिन्यूएबल मतलब जिसको बार बार यूज किया जा सके उस तरह का मटेरियल हमें यूज करना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब होता है जो जहरीले पदार्थ है उसको हमें एलिमिनेट यानी हटा देना चाहिए। इंक्लूसिव इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस, इट इंक्लूड्स द कमिटमेंट टू कंसीडर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, हमें सोशल और इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए। इकोनॉमी क्रिएशंस फॉर न्यू मार्केट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्स ग्रोथ, अगर सेल्स को बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू मार्केट्स और अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। कास्ट रिडक्शन विद रिड्यूस एनर्जी एंड रॉ मटेरियल इनपुट, हम क्या करेंगे अगर रॉ मटेरियल इनपुट की जो एनर्जी है रिड्यूस होगी या कास्ट रिडक्स हो क्या होगा रिड्यूस होगा तो काफ़ी हेल्प होता है इन्वायरमेंट की जो लोगों के लिए। क्रिएशन ऑफ एडिशनल वैल्यू, इट इन्वॉल्व द अडॉप्शन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट इंक्रीज द ओवरऑल वर्थ ऑफ द वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग ग्रोथ एंड प्रॉफिट। ये क्या होता है, क्रिएशन ऑफ एडिशनल वैल्यू, यानी कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसमें कुछ और वैल्यू ऐड करना उसको बोलते हैं क्रिएशन एंड एडिशनल वैल्यू। इंक्लूसिव इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस, इट इंश्योर दैट द कमिटमेंट टू कंसिडर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, हमें सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी को समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक इमेज दिया गया जैसे कि यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी है, जैसे कि इकोनॉमी है, सोशल इकोनॉमी है, सोसाइटी है, सोशल इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट इकोनॉमी है, मतलब जो सस्टेनेबिलिटी है इतने तरह की होती है, ठीक है, आप देख सकते हो। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SDG, ठीक है। सो इसका मतलब है कि 2015 में क्या हुआ था, सितंबर में द जनरल असेंबली एडॉप्टेड द 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी 2030 एजेंडा उठाया था किसने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इंक्लूड 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी 17, ठीक है, 2030 तक, ठीक है, एजेंडा अपनाया था कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होंगी। बिल्डिंग ऑन द प्रिंसिपल्स आर लिविंग नो वन बिहाइंड, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, 17 का 17 गोल। पहला गोल है नो पॉवर्टी, यानी हमें ऐसा काम करना है कि कोई भी इंसान भूखे ना रहे, यानी गरीबी रेखा से नीचे ना रहे, ऐसा बनाया गया है। क्या बनाया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाया गया है, ठीक है, 2015 में, ठीक है, कि 2030 तक हम ऐसा होना चाहिए। दूसरी जो बात है वो है जीरो हंगर, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इस देश में। तीसरी है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, सबकी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, और वेल बीइंग मतलब अच्छे स्वभाव से जीना चाहिए, ठीक है, यानी हमारे पास जो भी है हॉस्पिटल से एजुकेशन सिस्टम है वो सारी अच्छी रहनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी, मतलब जो भी जेंडर्स हैं, ठीक है, उनको हमेशा साथ रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, यानी मतलब कि बराबर हो। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी इतनी सस्ती हो जाएगी एनर्जी जो अफोर्डेबल रहेगा और क्लीन रहेगा, ठीक है। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी 2030 तक ऐसा बनाया गया था कि चारों तरफ क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री लगा दिया जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही कर दिया जाएगा,
11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है, यानी यहाँ पर 10 पे आता है रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो असमानता है उसको समान करना, ठीक है। यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी देना चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन एंड क्लीन वाटर सबके पास पहुँचना चाहिए। ये सारे गोल से आप देख सकते हो, ठीक है, आप अपने नोट्स में लिख सकते हो उसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेजर टेकन फॉर इम्प्लीमेंटिंग एसडीजी इन इंडिया। क्या क्या मेजर्स लिया गया है, क्या क्या तैयारियां हुई हैं ताकि इसको जो एसडीजी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसको पूरा किया जा सके। जैसे कि मनी गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे कि स्वच्छ भारत है, ठीक है, मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया, तो ये सारे क्या हैं मेजर्स हैं जो कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मतलब एसडीजी के लिए, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, ठीक है। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीमियर थिंक टैंक द एनआईटी आयोग नीति आयोग हैज बीन गिवन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजिंग द कोऑर्डिनेटेड एक्शंस स्कीम्स एटसेट्रा फॉर एसडीजी, यानी नीति आयोग बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। एक ऐसा आयोग है जो कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो क्या करता है, जितने भी एक्शंस होते हैं एसडीजी के लिए, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, वो क्या करेगा, सुपरवाइजिंग करेगा, यानी उसकी देख रेख करेगा, ठीक है। दूसरी जो बात है, स्टेट हैव बीन डायरेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द इंश्योर द एक्शंस, यानी स्टेट के पास क्या है, डायरेक्टली उनके पास क्या है, वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो भी उनके पास आइडिया है, किसके लिए, एसडीजी के लिए। थर्ड है द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशंस, MOSPI बोलते हैं इसको, ठीक है, हैज बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग नेशनल इंडिकेटर फॉर द एसडीजी, यानी नेशनल को डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक को ये प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है, एसडीजी को बढ़ावा देने के लिए। लास्ट द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन डायरेक्टेड टू इरेक्ट required body for the visioning, planning, budgeting, development, implementation and monitoring the system elected for the SDG यानी सिस्टम डेवलपमेंट गोल, यानी स्टेट गवर्नमेंट क्या किया है, डायरेक्टली इरेक्ट किया है, ठीक है, सीधा किया है, मीन्स सारे चीज़ें प्लान को देखने के लिए बजट क्या होगा, डेवलपमेंट कैसे होगी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, मॉनिटरिंग कैसे होगा, ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को भी ये प्लान सौंपा गया है ताकि वो क्या बोल सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डेवलप किया जाए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के, वो है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या होता है, ठीक है। द 3 पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर सोशल एंड बताना है, ठीक है। द 4 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या चीज़ें हैं, आप यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन 2 की तरफ। जो सेशन 2 है वो है चैलेंजेस इन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो इसको देखते हैं। चैलेंजेस इन अटेनिंग एसडीजी इन इंडिया, मतलब कि किस तरह से इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। टू अटेन द एसडीजी द गवर्नमेंट इज ट्रस्टेड द नीति आयोग टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजी डायरेक्टेड टू द गवर्नमेंट्स टू मेक पॉलिसीज स्कीम्स एंड इम्प्लीमेंट देम, यानी नीति आयोग जो है वो क्या करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आयोग को वो बढ़ावा देने के लिए या उसके जो आइडिया हैं, स्कीम्स हैं, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करता है, सारी चीज़ें मॉनिटर करता है। लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप्स एंड कोऑर्डिनेटेड पार्टनरशिप्स, यानी किस में कमी है, इफेक्टिव लीडरशिप्स और कोऑर्डिनेटेड पार्टनरशिप की कमी से क्या होती है, ये जो एसडीजी गोल है वो पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे कि पॉलिसी, लेजिस्लेशन, इम्प्लीमेंटेशन, एडवोकेसी, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। सोशल इंक्लूजन, ठीक है, सोशल इंक्लूजन है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी टू कल्चरल डाइवर्सिटी टू क्लाइमेट डाइवर्सिटी एंड सो ऑन, ठीक है। इंडिया का एक तरह का डाइवर्सिटी की एक तरह का लैंड है, ठीक है, या जमीन बोलते हैं उसको, रीजनल डाइवर्सिटी टू कल्चरल डाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट डाइवर्सिटी, सारे तरह के डाइवर्सिटी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। like biodiversity loss, degradation of water, dry lands, forest and climate changes are the challenges to the space and prosperity for the 310, यानी ये सारे क्या है चैलेंजेस हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा नहीं हो पाता इस तरह से, ठीक है। अनडिफाइंड स्कोप एंड स्प्रेड ऑफ एसडीजी, अनडिफाइंड जो डिफाइन नहीं है, ठीक है, ऐसा स्कोप एंड स्प्रेड ऑफ एसडीजी मतलब कहाँ तक फैला हुआ है दूर तक। So sustainable development goals are 17 in number and have 169 targets, यानी टोटल जो हैं 17 SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, लेकिन पूरी जो है
169 को टारगेट किया गया है, ठीक है, 169 SDG को कंप्लीट करना है। Although this is a list of SDG is accepted in a principles by all members, this list is too large for the implementations for attaining purpose। यानी जो लिस्ट है काफ़ी बड़ा है, तो इससे भी क्या हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इम्प्लीमेंट करने के लिए। लैक ऑफ मेजरेबल इंडिकेटर, इनके पास क्या है, मेजरेबल इंडिकेटर्स नहीं है, ठीक है, इस मेजरेबल इंडिकेटर की कमी है, जिससे कि क्या हो रहा है, जो SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो पूरा नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एंड बजटिंग फॉर SDG अटेनमेंट। फॉर अटेनिंग द 7 SDGs द गवर्नमेंट मस्ट एलोकेट स्पेसिफिक बजट टुवर्ड इट। यानी जो गवर्नमेंट कहा कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए क्या करेगा, वो बजट देगा, ठीक है। बट गवर्नमेंट स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया प्रायोरिटीज टास्क एंड एलोकेट बजट फॉर देयर एस्पायरेशंस फॉर अदर टास्क ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि वो पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। Challenges in sustainable development. So poverty line, it required enormous finance and budget much more than a budget allocated for this. यानी challenges in sustainable development, sustainable development में इतने पैसे लगेंगे, ठीक है, जो कि वो क्या हो रहा है, उतना हो नहीं पा रहा है, ठीक है। मच मोर देन द बजट एलोकेटेड टू दिस, यानी जितना बजट उसको दिया जा रहा है उतने में तो हो ही नहीं पाएगा, ऐसा बात बोली जा रही है। 6 मॉनिटरिंग एंड ऑनरशिप, कैसे मॉनिटर करना है, कैसे ऑनरशिप करना है, ठीक है, इसके लिए तो हम लोग देखते हैं। अनदर चैलेंजेस विद SDG अटेन इन इंडिया दैट इज नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हैव गिवन द ऑनरशिप ऑफ दिस टास्क। यानी एक और परेशानी है इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में, यानी यहाँ पे कोई भी एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है ताकि इसकी ऑनरशिप यानी मालिकाना हक ले सके या वो रहकर काम कराए, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज बीन पुटिंग इन ऑल पॉसिबल एफर्ट फॉर द SDG अटेनमेंट। क्लियर एग्जांपल ऑफ इस रिडक्शंस इन एक्सट्रीम पुअर पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो लगी हुई है, ठीक है, डेटा को मेजर करने में। एक्चुअली में उनकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है बेसिकली, या गोल है बेसिकली, कितना % तक प्रोग्रेस की है, कितना % तक अभी बाकी है, ठीक है। अगर हम इस बात की करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए सेशन 3 है ओवरकमिंग चैलेंजेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कौन कौन से चैलेंजेस हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, उसको ओवरकम कैसे करेंगे, मीन्स कि उसको हम लोग सही से दोबारा काम कैसे करेंगे। सो मेजर्स फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे चैलेंजेस डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेशंस require careful planning and developing an exclusive model for implementing, monitoring, measuring and reporting। यानी अगर हमें इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है, डेवलपिंग करना पड़ेगा और मॉडल को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा और मेजरिंग करना पड़ेगा और रिपोर्ट्स बनाने होंगे, तब जाके SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तब जाके वो पूरा होगा। पहला है डिफाइंड लीडरशिप्स एंड ऑनरशिप्स, यानी हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन इसके लिए लीडरशिप करेगा, ठीक है, यानी कौन सबसे पहले रहेगा और ऑनरशिप कौन लेगा, ठीक है, तब जाके ये हो सकती है ओवरकम। दूसरी जो बात है मेजर्स फॉर सोशल इंक्लूजन, यानी सिंस द चैलेंज सोशल इंक्लूजन हैज मनी डेमोग्राफिक रीजन्स, climate regions, cultural regions and social regions, the measures for it should be taken at all। यानी क्या है, कहीं कहीं पे सोशल इंक्लूजन है, लाइक कि कहीं पे दूसरी क्लाइमेट है, वातावरण है, ठीक है, कहीं पे दूसरी है, तो क्या होता है, इससे काफ़ी तकलीफें होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है जो भी प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने में। थर्ड है डिफाइंड स्कोप, जो भी हमें करना है, ठीक है, पहले से डिफाइन होनी चाहिए कि एक्चुअली में हमें काम क्या करना है, तब जाकर हम लोग इसको कर सकते हैं। क्लियर इंडिकेटर, यानी इसका मतलब है देयर शुड बी क्लियरली डिफाइंड इंडिकेटर दैट हेल्प मॉनिटर प्रोग्रेस बोथ एट क्वांटिटी लेवल एट द क्वालिटी लेवल, ठीक है, यानी एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो हेल्प कर सके मॉनिटर करने में कि प्रोग्रेस जो है हमारी कितनी हुई है, ठीक है। फिफ्थ है करेक्ट एंड एम्पल डेटा फॉर प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, यानी जो भी हमारी डेटा है, जितनी भी प्रोग्रेस हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा और डेटा प्रोग्रेस जितनी भी हुई है
उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एसडीजी। सो फाइनेंसिंग एसडीजी कैन बी ओवरकम इन द फॉलोइंग वेज, मतलब जो पैसे की प्रॉब्लम है वो कैसे कम हो सकती है? बाय यूटिलाइजिंग गवर्नमेंट हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस लाइक IIC, IITS, IIMs, IISER for designing and developing required technology and methodology as much as possible। यानी इसमें क्या, अगर पैसे को हमें कम करना होगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, IITs, IIMs की तरह, ठीक है, और उनसे क्या कर, ठीक है, टेक्नोलॉजी बनाने की ज़रूरत है ताकि जो टेक्नोलॉजी हो क्या कर सके, वो अच्छे से डेवलप कर सके, किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, या उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए ताकि जो पैसे हैं वहाँ से भी कलेक्ट किया जा सके। क्वेश्चन चैप्टर 3 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हो यहाँ पे है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर सकते हो। सो जितना ये जो इस यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स के जितनी भी चैप्टर्स थी मैंने कवर कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं आपको एक बार फिर से स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आप खुद से स्क्रीनशॉट लेके क्या कर सकते हो, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ये जो बेसिकली बुक्स है वो सुमित अरोरा का है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10। तो ये इसमें बेसिकली यूनिट 5 में बेसिकली पूरे 3 चैप्टर हैं, ठीक है, 3 सेशन बोल सकते हैं हम लोग। सो मैंने सबको फिलहाल स्क्रॉल कर दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, शायद आपको बुक खरीदने की भी जरूरत ना पड़े। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।